चैप्टर 5 क्या निराश हुआ जाए, जो कि लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि कैसे नेगेटिविटी में भी हमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, कैसे नकारात्मकता में भी हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो देखते हैं स्टोरी के बारे में। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी, ठगी डकैती चोरी, ऑल नो चोरी होना, देन तस्करी स्मगलिंग, और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इज करप्शन के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह इज डाउट। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष, लोग हमेशा दोष खोजने लगेंगे। लोग अच्छा करते हैं तो उसमें भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं उसमें भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो ये कहना चाह रहे कि इससे अच्छा तो कुछ करो ही नहीं। बट ये भी सही अप्रोच नहीं है लाइफ की। हमें कुछ करना होता है तभी हमें कुछ हासिल होता है, राइट। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अब जो भी अच्छी पोस्ट पे लोग होते हैं तो कई लोग उससे हमेशा कभी उन्हें पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ हमेशा उनमें कमी निकालते ही रहते हैं। दोष किसके नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, मीन्स अमीर हो रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है, राइट। लोभ मोह मीन्स लोभ करना, लोभ लालच करना, मोह करना, काम क्रोध करना, ये सब कौन है? ये सब बुरे आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ ये है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, राइट। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीर हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है।
राइट। आज भी ये सब है, आज भी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे की झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे हो गए, नहीं, लोग अच्छे भी हैं दुनिया में, बस हमारा देखने का नजरिया होना चाहिए। राइट। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, मीन्स इतना गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कई लोग, आपने आजकल देखा होगा कि कुछ भी गलत हो रहा है तो फटाफट वीडियोस बनाने लगते हैं, उसको सर्कुलेट करने लगते हैं, वो दिखाने लगते हैं लोगों को। उन लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रह गया है। भलाई कि कोई जो अच्छा काम कर रहा है लोग वो नहीं शो कर रहे हैं, है ना। लोग जो बुरा हो रहा है या जो गलत हो रहा है बस उसी को ही हाईलाइट करते जा रहे हैं। पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आज भी बहुत दान पुण्य करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वो कभी सामने नहीं आते। जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, जैसे कि आर्मी हो गई हमारी, उनकी कभी कोई बात ही नहीं करता, है ना। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब उनको ऐसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतनी ईमानदारी भी आज के लोगों में है कि वो पैसे वापस करने आएंगे। और ऐसा ऐसा आज भी होता है पर बहुत कम हो गया है। राइट। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मीन्स डेस्टिनेशन। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब क्योंकि वो साइकिल लेकर चलता बना तो लोगों को सिर्फ यही लगा कि शायद ये भाग रहा है, ये कुछ करना नहीं चाहता और हम लोग यहाँ पर सुनसान जगह में रात के टाइम फंस गए। लोगों ने बस ऐसे ही सब कुछ वो कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया सब कुछ। अब सारी सिचुएशंस अपने दिमाग में बस क्रिएट कर ली, बट आगे देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत जल्दी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यह डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। अब इन सबको लगता है कि शायद जो डकैत आते हैं वो सब बस ड्राइवर्स और कंडक्टर उनके साथ मिले होते हैं, वो जान के ये सब करते हैं कि ऐसी सुनसान जगह पे आके बस रोक देंगे, ये बहाना करके क्योंकि बस खराब हो गई और कोई आके उन्हें लूट के ले जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातिर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। देख रहे हैं आप वही सिचुएशन जो मैं आपको भी बताई। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी।
लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। देखिए कितना फैंटास्टिक इंसान था वो, राइट? जो फटाफट 1 सेकंड बिना सोचे समझे भागा गया साइकिल लेके, और खाली बस भी लेकर आया जिससे लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, और खाना भी लेकर आया बच्चे के लिए, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि लोग तो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, क्योंकि बहुत लोग बहुत गलत हो गए हैं, तो इसलिए सबको लगता है कि सब गलत है, राइट? जैसे कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। बहुत कम स्थलों पर, ओके? केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि हमने धोखा खाया था, हमारे साथ गलत हो, तो आपका जो लाइफ है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, मैं तुम्हारे ऊपर डाउट ना करूं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों सारा गलत करते हो। और हमेशा लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, जब ऐसी प्रॉब्लम आए कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हो, है ना? मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो वो ये बता रहे हैं कि कभी भी निराश मत हो, कभी भी एकदम से अपना जो पेशेंस लेवल है उसे मत छोड़ो। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दो, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, राइट? हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमेशा भगवान का थैंक यू होना चाहिए, ओके? तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू।